नमस्कार दोस्तों, वनविक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में मैं आप सभी के सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री की इस थर्ड क्लास को लेकर पेश हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पर बात करने वाले दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्नों पर आज की इस वीडियोज में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी कुछ एक क्लासें हो चुकी है जिसमें हमने काफ़ी हद तक सवालों तक डिस्कशन किया, यानी कि जो भी छोटे छोटे सवाल थे तो उनको हमने अच्छी तरीके से दोस्तों याद किया है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से देखा है और वही सवाल देखा है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपको देखने को जरूर मिलेंगे। उन सवालों में से आपको दोस्तों मील का पत्थर होने वाले सवाल ही मैंने वीडियोज़ में डिस्कशन किए, समझाए और याद करवाने की कोशिश की। और दोस्तों, काफ़ी हद तक याद तो हो गए होंगे, लेकिन एक बार पुनः अच्छी तरीके से रिवाइज करने पर ही हमें क्लास है वो समझ में आ पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिव्यू आज देखने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में मैं आप सभी के सामने 146वां प्रश्न फर्स्ट प्रश्न के रूप में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो पिछली क्लास है उनमें 99 सवालों तक, यानी कि 1 से लगाकर 99 सवालों तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उन पर हमने डिस्कशन किया। तो ये जो वीडियो है इसमें हम 146वें क्लास प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। सवाल क्या बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों पर विवरण दीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त की गई तो उस पर हमें विवरण पेश करना है, इसके बारे में सवाल बनता है। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो गुप्त वंश का प्रथम शासक था। कौन था? गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने अपने बाहुबल से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस चंद्रगुप्त प्रथम ने ही अपने खुद के बल से, बाहुबल से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। दोस्तों, किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि इस चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। और उसका जो राज्य है वो, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य है वो पश्चिम में प्रयागपद जनपद से लेकर चंद्रगुप्त प्रथम का जितना भी राज्य का विस्तरण फैला हुआ है, विस्तृत जितना भी है, तो उसमें पश्चिम में प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध अथवा बंगाल के कुछ भागों तक, दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों तक फैला हुआ था। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम है वो गुप्त वंश का प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद के बाहुबल से एक राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो ये जो कार्य है वो चंद्रगुप्त के द्वारा किए गए, यही चंद्रगुप्त प्रथम की पहचान है। अब दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने साट कर रखा है आप सभी के सामने पेश करने के लिए। गुप्त युगीन के बारे में दोस्तों सवाल बनता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख कर ही अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, सवाल बनता है कि गुप्त युगीन मंदिर स्थापत्य की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। गुप्त युगीन मंदिर की जो स्थापत्य कला है वो किस प्रकार की है, इस पर हमें प्रकाश डालना है। सवाल एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। देखिए, गुप्त मंदिर यानी कि जो गुप्त काल चलता था उस काल में मंदिर किस प्रकार के थे, इसमें ये सवाल पूछा गया है। देखिए, गुप्त कालीन मंदिर एक चबूतरे पर बने हुए हैं। किस प्रकार से? गुप्त काल में जो मंदिर बनते थे वो समुद्र पर बने हुए हैं, सॉरी, चबूतरे पर बने हुए हैं और उस पर, उसके चारों ओर जो चबूतरा है उसके चारों ओर ऊपर जाने के लिए, यानी कि मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। यानी कि मंदिर का निर्माण चबूतरे के ऊपर किया जाता है और चबूतरे के चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई होती थी, जिसकी सहायता से चबूतरे के ऊपर चढ़ा जाता था और मंदिर में जाया जाता था। और दोस्तों, जो चबूतरा होता था उसका जो गर्भगृह है, ठीक है, मंदिर के अंदर एक गर्भगृह मिला है जिसमें सेवा, सॉरी, देव प्रतिमा मिलती। किसकी? देव की एक प्रतिमा मिलती है। तो ये दोनों विशेषता थी मंदिर स्थापत्य कला की। और एक दोस्तों, गुप्त काल का प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि आय की प्रमुख स्रोत लिखिए। गुप्त काल में आय कहाँ कहाँ से होती थी, पैसा कहाँ कहाँ से आता था, तो वो हमें एग्जाम की दृष्टि से लिखना है। देखिए, भाग कर, दोस्तों गुप्त काल में जो भाग कर लिया जाता था, किससे? किसानों से लिया जाता था। अगला है ऊपरी कर, भोग कर, अगला है उपद्र कर, अगला है भूतोवात प्रत्याय। तो इसके बारे में हमें लिखना है कि ये कौन कौन से कर है। देखिए, गुप्त काल में आय कर है वो जैसे कि भाग कर लिया जाता था। कौन सा कर? भाग कर। ये भाग कर क्या होता था दोस्तों? कर से उपज का 1/से भाग। जो किसान
फसल उगाता था तो उसकी जो उपज होती थी उसका 1/6 भाग है वो राजा ले लिया करता था, उसे हम भाग कर कहते हैं, ठीक है। और ऊपरी कर होता है एक प्रकार का भूमि कर होता है दोस्तों। भूमि जिस प्रकार से किसान जोतता है उसमें क्या करता है, बीज बोता है, फसल रोपता है, तो वो जोतने का कार्य करता है तो उसका भाड़ा लिया जाता था, यानी कि भूमि का कर लिया जाता था, तो उसे हम कहते थे ऊपरी कर, ठीक है। आगे है दोस्तों भोग कर, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल सब्जी, दोस्तों फल फूल सब्जी है तो उसको हम अ, भोग कर कहते थे। राजा के घर पे किसानों से घर जो किसान होते थे वो किसान राजा के घर पे फल फूल और सब्जियां भेजते थे, भेंट देते थे, उसको किसान लोग भोग कर के नाम से जानते थे। अगला है उपद्रव, दोस्तों उद्रंग एक प्रकार का भूमिकर होता था उद्रंग, ठीक है। इसके बाद में भूतोवाद प्रत्यय, कौन सा वाद, भूतोवाद प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं के आय पर लगाकर, जो विदेशी भूतोवाद प्रत्यय होता था तो विदेशी वस्तुओं की जो आय होती थी उस पर लगा हुआ जो कर होता था उसे भूतोवाद कर के नाम से, भूतोवाद प्रत्यय कर के नाम से, जैसे कि कोई विदेश से अगर किसी राजा के क्षेत्र में कोई वस्तु आती है, बाहर से राज्य के अंदर वस्तु आती है तो एक कर लगता था कि आप बाहर से आए हो तो कर देना पड़ेगा, भूतोवाद प्रत्यय कर लिया जाता था। इसके बाद में दोस्तों शुल्क भी लिया जाता था। ये कौन से काल की बात हो रही है, गुप्त काल की बात हो रही है, आय के स्रोत है। दोस्तों एक और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में प्रांत तथा प्रांतपति को क्या कहते थे। गुप्त काल में जो प्रांत होता था, गुप्त काल में जो प्रांत होता था और प्रांत का जो पति होता था उसको हम क्या कहते थे, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहते थे, देश भुक्ति देश अथवा भोग कहते थे, भुक्ति देश अथवा भोग कहते थे, और प्रांतपति को गोप उपरिक अथवा उपरिक महाराज भूमिक के नाम से जानते थे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है।